जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड वर्तमान समय में जो काफ़ी बड़े स्तर पर कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, उसके विपरीत वर्तमान में एनआईए से डीएलएड वेल्टी पर सच्चाई क्या है, खबरों की सच्चाई को परखेंगे। इसके साथ साथ इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही कामना रहेगी कि जल्द से जल्द एनआईए से डीएलएड वैलिड हो जाए और अगले शिक्षक दिवस से पहले आप सभी लोग अपने ज्वाइन किए हुए स्कूलों में बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें। इसी क्रम में जो एनआईए से डीएलएड का अभी जो वर्षों का संघर्ष रहा है वो भी वैलिडिटी के साथ समाप्त हो जाएगा और एनआईए से डीएलएड अपने प्रदेश के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों में जिस तरह अन्य डिप्लोमा और डिग्रीधारी आवेदन कर एक सीट लेते हैं, उसी तरह एनआईए से डीएलएड भी अभ्यर्थी भी जो है कि अन्य प्रदेशों के साथ साथ अपने प्रदेश में एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी जैसे ही होती है, आप भी अपनी एक सीट सेव कर अपने फ्यूचर को दशा और दिशा को सुधार पाएंगे। तो इसी क्रम में जो दो तीन बिंदुओं पर कन्फ्यूजन हो रहा है उसको समझेंगे। इसके साथ साथ जो केस वर्तमान समय में लगी है उसको भी एक जो है कि शॉर्ट जानकारी के माध्यम से ऐसे देखते आगे बढ़ेंगे। तो इसी क्रम में यदि सबसे पहले विश्वनाथ सर की तरफ से एक लंबे समय के बाद स्टेटमेंट आया है और उनका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है कि और यह स्टेटमेंट कल की डेट में रिलीज किया गया था उनके ट्विटर हैंडल पे। तो देखिए यहाँ पे उनके सर के मुखार बिंदुओं से कहा जा रहा है कि पुनर्विचार याचिका में अभी कोई भी तारीख नहीं मिली है। जी हाँ, हालांकि प्रयास जारी है, जैसा कि विश्वनाथ सर हर एक बार बोलते हैं कि जो प्रयास है वो जारी है और जल्द ही कालरा सर के जो है कि प्रयासों की बदौलत केस मेंशन हो जाएगा। उसी क्रम में यदि भ्रामक न्यूज़ की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि यूट्यूब पर दिखाए जा रहे सभी वीडियो तथ्यहीन, भ्रामक और व्यूज़ लेने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। यूट्यूब पर दिखाए गए किसी भी वीडियो के लिए संगठन उत्तरदायी नहीं है, उनकी पुष्टि के लिए हमें फ़ोन नहीं करें। तो ऐसे में यूट्यूब की जो है कि फेक जो न्यूज़ है उसे देखकर आप जो है कि जो प्रमुख लीडर हैं उन्हें आप ऐसे ही बात बात पे कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है डिस्टरबेंस होगा ही होगा। इसी क्रम में मैं भी आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से ही जानकारी देता हूँ, देने का काम करता हूँ, इंक्लूडिंग मी और अन्य जो है यूट्यूब पे एनआईए से डीएलएड की जानकारी देते हैं। जो है कि मुझे जोड़ते हुए अन्य सभी से यही अनुरोध रहेगा कि जो है कि तथ्यात्मक न्यूज़ दिखाया करें। ऑफिशियली टीचर प्लानिंग पॉइंट से मेरा भी यही प्रयास रहता है कि जो स्टेटमेंट आती हों या फिर जो ऑफिशियली स्टेज जो है कि स्टेज है कोर्ट केस का या फिर अन्य जो बातें निकल के आपके ग्रुप से आती हैं उन्हीं तथ्यात्मक चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में पुनर्विचार याचिका की बात की जाए, रिव्यू पिटीशन की बात की जाए तो यहाँ पे रिव्यू पिटीशन के लिए अभी कोई तारीख नहीं मिली है। जैसा कि आप विश्वनाथ जो है कि सर के ट्विटर हैंडल के ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे ये चीज़ें जाने हैं, तो इसके संबंध में हमें अभी थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। इसी क्रम में यदि विश्वनाथ सर के केस स्टेटस की बात की जाए, आप चेक करेंगे तो वहाँ पर भी अभी आपको नई डेट देखने को नहीं मिलेगी। विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसी क्रम में जैसे ही आप स्टेटस या फिर स्टेज वाले कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे पुरानी डेट ऑर्डर जो हुआ था उसी की मेंशनिंग है, लेकिन नई सुनवाई के संबंध में अभी कोई डेट यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है। यहाँ पे एक निर्णायक मोड़ पे केस पहुंची है आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से लीड की जा रही है। टीपी के तहत ट्रांसफ़र पिटीशन यानी कि स्थानांतरण याचिका जो है उसकी जो सुनवाई हो रही है, इसके संबंध में यदि आप इसका केस स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे आप टेंटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड 6/9/2024 की कल के डेट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। तो ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा कि एनआईए से डीएलएड को लेकर कल के जो है कि टीपी के तहत ट्रांसफ़र पिटीशन के तहत क्या महत्वपूर्ण फैसले आते हैं, क्योंकि फैसला अति आवश्यक इसलिए भी हो गया है कि यह केस उत्तर प्रदेश की है, तो जो है कि उत्तर प्रदेश के नाम से है चूँकि, लेकिन प्रभाव तो पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में होगा। लेकिन यदि इस केस में फैसला आता है तो आगे आने वाली शिक्षक भर्तियों का रास्ता भी साफ हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि लगातार अभी कल के डेट में माननीय योगी जी ने 60,000, इसके पहले 27,000 और उसके पहले 51,000, सब मिला जुला कर लगभग 1 लाख प्लस शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द सभी डिपार्टमेंट में, चाहे प्राइमरी की बात की जाए, जूनियर की बात की जाए, टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, आपको देखने को मिलेगी। वहीं यदि कौशिक दास सर की बात की जाए तो कौशिक दास जो है कि सर की केस भी लगातार डेट टू डेट आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी कोई निर्णायक फैसले पे नहीं पहुंची है। ऐसे में
इसमें भी 6/9/2024 की मेंशनिंग हो गई है। इसी के साथ इसमें कल ग्रुप में डिफेक्ट वगैरह की बात की जा रही थी, जो कि ज़्यादा क्लीयरेंस उसका नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पे ये केस जो है कि आदर्श श्रीवास्तव सर की ये काफ़ी निर्णायक होने वाली है, तो इसकी सुनवाई कल होगी। तो देखते हैं कल के महत्वपूर्ण फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या एनआईसी डील को लेकर फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि अब फैसला भी अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, फिर अभी राजस्थान में रीट के तहत भर्ती आने वाली है, तो हर एक प्रदेशों में आने वाली है। तो ईश्वर से यही कामना रहेगी कि जल्द से जल्द एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अन्य डिप्लोमा और डिग्रीधारियों की तरह वैलिडिटी हो, ताकि एनआईए से रिलेटेड अभ्यर्थी भी अपने प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेश में जहाँ कहीं भी मौका मिले शिक्षक भर्ती को लेकर, वे आवेदन करें और अपनी एक सीट सेव कर पाएँ। इसी क्रम में शिक्षक दिवस विशेष के तहत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि कम समय में जो है कि मैंने आप लोगों के साथ साझा रखा, क्योंकि अभी एक बड़ा कन्फ्यूजन, एक बड़ा जो कि भाग है, जो कि कन्फ्यूजन को लेकर जी रहा है कि उसमें स्थानांतरण, पुनर्विचार याचिका, इसके साथ-साथ यदि बात की जाए विशिष्ट याचिका में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो जो मैंने प्रयास किया कि सारी चीज़ें दूर हों, क्योंकि देखिए जो रिव्यू पिटीशन है, जो पुनर्विचार याचिका है, वो लीड कर रहे हैं विश्वनाथ सर। जो स्थानांतरण याचिका है, वो लीड हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश से, और जो एसएलपी है, विशिष्ट याचिका है, वो कौशिक दास सर के द्वारा लीड हो रही है वेस्ट बंगाल की तरफ से। तो ये 3 केस वर्तमान समय में चल रही है, जिसमें से जो टीपी है, जो ट्रांसफ़र पिटीशन है, उसकी सुनवाई कल के डेट में होने वाली है। तो देखते हैं कल क्या निर्णायक फैसला आएगा। इसी के साथ तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।